नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 4 अक्टूबर मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नागजिरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्श्वनाथ सिटी में रहने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के घर बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर यहां से 8 तोला सोना ले गए। उन्होंने बच्चे के गुल्लक को भी नहीं छोड़ा, जिसमें करीब 8,000 रुपए थे। दरअसल इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ लोकेंद्र सिंह चौहान 2 अक्टूबर को अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सावरिया सेठ के दर्शन करने के लिए राजस्थान गए थे। 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे जब वे घर लौटे तो मुख्य द्वार का ताला टूटा था। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो चौंक गए। अलमारी से कपड़े और जरूरी सामान बिखरा पड़ा था। घर में रखे लगभग 8 तोला सोने के आभूषण और 100 ग्राम चांदी की 5 बिछिया नदारत थीं। चोर उनके 6 साल के छोटे बेटे का गुल्लक भी ले गए। लोकेंद्र सिंह ने बताया, गुल्लक में करीब 8,000 रुपए थे। फरियादी ने जब घर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें चोर घर में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकेंद्र सिंह ने नागजिरी थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मैं 2 अक्टूबर को दोपहर के 1:30 बजे बाहर गया था। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी और जब रात को 3 बजे मेरे घर में चोरी हुई है। रात को 3 बजे 5 लोग पीछे की दीवार से कूद के आए हैं फैक्ट्री की तरफ से और उन्होंने घर का ताला तोड़ा और सारी ज्वेलरी और कैश निकाल के ले गए हैं। इस दौरान रात को 2-1:30 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे कंफर्म किया तो एक गार्ड आया था। उसके बाद किसी भी गार्ड की यहाँ पे कोई भी चौकीदारी नहीं हुई है। 5 लोग आए थे, उनके साथ आप देखेंगे तो शायद हाथ में हथियार भी दिख रहे हैं। वो क्लियर विजन नहीं है पर ऐसा लग रहा है। तो ये एक गंभीर मामला है। ये हमारे बच्चों के लिए भी असुरक्षित हो सकता है और हमारे घर के लिए भी। 11 अक्टूबर को होने वाले महाकाल लोक के लोकार्पण का पहला निमंत्रण मंगलवार को भगवान चिंतामण गणेश को दिया गया। अब पूरे शहर में कार्ड वितरित किए जाएंगे। आमंत्रण पहुंचाने वाली टीम शहर वासियों से अनुरोध करेगी कि वे लोकार्पण वाले दिन अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर वंदन वार बांधे और दीप जलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किए जाने के चलते समारोह को भव्य रूप दिया जा रहा है। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर परिसर विस्तारीकरण के तहत पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, जिसे महाकाल लोक का नाम दिया है। इसका ही लोकार्पण 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए मंगलवार सुबह 9 बजे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महापौर मुकेश चटवाल, निगम सभापति कलावती यादव सहित पार्षदगण चिंतामण गणेश मंदिर पहुंचे और बप्पा का पूजन कर पहला निमंत्रण पत्र अर्पित किया। अब आमंत्रण समिति घर घर जाकर कार्ड बांटेंगी। आमंत्रण पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से रहेगा। कार्यकर्ता घर घर दीप प्रज्वलित कर वंदन वार बांधने का आग्रह भी शहरवासियों से करेंगे। श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो इस भव्य कार्यक्रम को हमारे उज्जैन की परंपरा के अनुसार, हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार, जब हम श्री गणेश जी को पहले आमंत्रित करते हैं तो हम आमंत्रण करने के लिए आए और चिंतामण जी को आमंत्रण करने के बाद में सारे शहर के प्रत्येक परिवार में हम यह आमंत्रण कार्ड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों के लिए भेजा है उसको हम प्रत्येक घर घर जाकर के हम मोहन जी यादव उच्च शिक्षा मंत्री और सांसद जी, ये पूरे संगठन के लोग आए थे। इन सभी लोगों ने भगवान गणपति को पीले चावल दिए, पूजन किया और मनाया। उसके बाद ग्रामीण जनों को और पुजारी परिवार को भी निमंत्रण पत्रिका देकर के आने के लिए आमंत्रित किए। जो कार्यक्रम 11 तारीख को होने वाला है उस कार्यक्रम में सभी लोग आए, ऐसे निमंत्रण दिया गया है। खेल खेल में बच्चों के बीच हुए विवाद में 2 पक्ष के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पति पत्नी को पीट दिया। इसमें दोनों घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आइए डालते हैं वीडियो पर एक नजर।
महाकाल थाना के एसआई जयंत डामोर ने बताया, सोमवार दोपहर करीब 3 बजे कोट मोहल्ला में रहने वाले शकील पहलवान और श्यामनाथ पिता बैजनाथ योगी के बच्चों में विवाद हो गया था। श्यामनाथ बच्चों को समझाने गया तो शकील, जाकिर, इमरान, सोहेल, शोएब और बच्चों ने मिलकर चाकू, सरिये, डंडे से उस पर हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए श्यामनाथ ने चाकू पकड़ लिया, जिससे हाथ जख्मी हो गया। हमलावरों ने सरिये और डंडे से श्यामनाथ के सिर पर वार किए, जिससे वह लहूलुहान हो गया। श्यामनाथ की पत्नी बीच बचाव करने आई तो एक नाबालिग ने उस पर भी हमला कर दिया। गंभीर घायल श्यामनाथ को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस ने देर शाम हमलावरों पर प्रकरण दर्ज कर लिया। श्यामनाथ गणेश मंदिर के सामने हार, फूल और प्रसाद की दुकान लगाता है। घर में था, मेरा बच्चा बाहर खेल रहा था, वो 2 बच्चे मारा पीटी करने लग गए और मैं समझाने गया ना तो मेरे घर में घुसके और मुझे मारा और अब तो शब्द भी बोले मेरे मुझे, इसको और मेरे को दो को मारा। कहीं जाओ, कहीं भी नहीं जाएगा, रिपोर्ट डालने नहीं जाएगा और मारेंगे नहीं तो भी इससे ज़्यादा। तो कौन लोग थे? मुसलमान लोग 6 नंबर गली थे। क्या नाम है उनके? ये गिर गए। अच्छा, कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। रुपए के लेन देन के विवाद में दोस्त ने अपने ही दोस्त को घर में घुसकर जमकर पीटा। बीच बचाव करने आए बेटे पर भी बदमाश टूट पड़े, जिसमें उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। घायल पिता पुत्र को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल चिंतामण क्षेत्र में रहने वाले 37 वर्षीय राजाराम पिता तुलाराम सिसोदिया पेशे से ड्राइवर है। उसने कुछ माह पहले मकान के काम के लिए 10,000 रुपए अपने दोस्त मनोहर निवासी ग्राम चांदमुख को उधार दिए थे। यही रुपए लेने के लिए राजाराम सोमवार को मनोहर से मिला था, लेकिन बातों बातों में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद राजाराम घर आ गया। दोपहर करीब 1 बजे मनोहर ऑटो में अपने साथ रतन और अनिल नामक 2 लोगों के साथ राजाराम के घर पहुंचा और उस पर कुल्हाड़ी, डंडे और चाकू से हमला कर दिया। विवाद देख राजाराम का 15 वर्षीय छोटा बेटा कुलदीप बीच बचाव करने आया तो बदमाशों ने उसे भी पीट दिया, जिसमें उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। दोनों पिता पुत्र का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पैसे के लेन देन में मैं पैसे लेने के लिए गया था, उस वजह से हमारा आपसी विवाद हो गया, जो मुंह से बोला चली। उसके बाद मैं घर जाके सो गया था। फिर उसके संग में 2 बंदों को लेके आया वो और मेरे संग में घर के अंदर मारपीट की। सर के ऊपर कुल्हाड़ी की और इधर छाती पे चाकू है। गरबा देखकर लौट रहे भारतीय सेना के जवान के साथ नानाखेड़ा थाने के पुलिसकर्मी ने मारपीट की। इसकी शिकायत आर्मी के जवान ने SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल को की है। जवान का आरोप है कि परिचय देने के बावजूद पुलिसकर्मी ने अभद्रता करते हुए मारपीट की। दरअसल भारतीय सेना में पदस्थ राहुल पिता प्रकाश कछावा निवासी जोगा खेड़ी अपनी बहन और दोस्त कुलदीप मालवीय के साथ गरबा देखकर नानाखेड़ा स्टेडियम से घर लौट रहा था। तभी स्टेडियम के बाहर सादे कपड़ों में खड़े नानाखेड़ा थाने के पुलिसकर्मी कमल पटेल ने गाड़ी खड़ी करने को लेकर राहुल से विवाद किया और देखते ही देखते उसे थप्पड़ जड़ दिया। जब राहुल ने उसे अपना परिचय दिया तो पुलिसकर्मी ने ID कार्ड फेंक दिया और अपशब्द करते हुए आर्मी को भी अपमानित किया। मामले में राहुल ने SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल को शिकायती आवेदन सौंपा है। अब देखना है पुलिस कप्तान उक्त पुलिसकर्मी पर क्या कार्रवाई करते हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर में घायल ने बीती रात अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना 2 अक्टूबर की है। नीमच मंदसौर हाईवे पर 65 वर्षीय कालूराम पिता भुवानजी निवासी महिदपुर को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद परिजनों ने RD गाड़ी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया था,
बीती रात इलाज के दौरान कालूराम की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। ये मृतक कालूराम पिता भुवन जी उम्र 65 वर्ष निवासी महितपुर के हैं, जिनका दिनांक 2/10 को नीमच मंदसौर हाईवे पर एक पड़ता है मारुति ढाबा, ये हरकिया खाल चौकी लगती है, थाना जीरन थाना पड़ता है मंदसौर जिले में, नीमच जिले में। इनका सड़क अज्ञात वाहन द्वारा एक्सीडेंट हुआ था, जिन्हें रेफर कर यहाँ आरडी गाड़ी भर्ती कराया था इनके परिजनों ने, जिनकी इलाज के दौरान शाम को मृत्यु हो गई। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।